आज के डेट में लोग बोलता है कि लड़की बेवफा है, लड़की बेवफा नहीं है। ये पलटू राम इतना बेवफा सनम हो गया है कि कहीं भी पलट जा रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रहा है। बोलते हैं मरना कबूल है, भाजपा में जाना कबूल नहीं है। इसका मतलब मर के चले गए। जिस वादा पे टीके उस वादा कहाँ निभाए। हमारी देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी वादा किए थे नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। 1.5 साल में इतना नौकरी का बौछार कर दिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिसको कहते हैं पलटू राम, वो भी घबरा गए थे कि 17 साल में हम कुछ नहीं कर पाए और ये 4 दिन का लड़का इतना कुछ कर दिखाया। चलो साइड में हट जाओ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि खिलौना देंगे तेजस्वी यादव को खेलने के लिए। कौन बोला है? सम्राट चौधरी। खिलौना कहते हैं ना, असली वाला खिलौना। खिलौना तो हम लोग देंगे सम्राट चौधरी को खेलने के लिए कि लीजिए खिलौना और खेलते रहिए और झनझनाते रहिए, बनजनाते रहिए। तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, तू आ मुझे सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। कोई है तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसा नेता तो उतार लिया इस सरजमीन पर। आप एक एक युवा से पूछिए, एक एक बच्चा से पूछिए, क्या तो आरजेडी, क्या तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी। तो रोजगार चाहिए तो राजद लाना होगा, छात्र पे डंडा चलवाना है तो बीजेपी को लाइए। 12 फरवरी बिहार के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि फ्लोर टेस्ट से पहले जो एनडीए की सरकार है, जो नीतीश कुमार की सरकार है, वो गिर जाएगी, क्योंकि जेडीयू के 17 विधायक लापता है, ऐसा कहा जा रहा है। और जीतन राम मांझी दूसरी तरफ नाराज चल रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि उनको एक रोटी से पेट नहीं भरेगा, उनको 2 रोटी चाहिए, यानी उनको 2 मंत्री का पद चाहिए। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे नसीमा जमाल जी से, आरजेडी की नेत्री हैं। क्या कुछ कहेंगे? खेला कर देंगे 12 से पहले? खेला तो होगा ही, इसमें कोई शक नहीं है कि खेला नहीं होगा। और मिठाई भी आपको खिलाएंगे बहुत जल्दी, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। मन बना तेजस्वी की सरकार बनेगी। अरे बिल्कुल आपको मिठाई खिलाएंगे। अब देखिए ना, खेला इतना अच्छा होगा ना कि शायद अगला इंसान सोचा भी नहीं होगा। अभी नहीं सोची थी कि नीतीश कुमार पलटी मार लेंगे फिर से। अरे पलटू राम को क्या कहिएगा। सोची थी, ये बताइए, सोची थी कि पलटी मारेंगे? नहीं, हम लोग तो विधानसभा सभा में सोच लिए, इसलिए कि जब वो एक महिला का मान सम्मान नहीं कर सकते हैं तो दूसरों के क्या करेंगे। जो 17 साल में कुछ नहीं कर पाए तो वो अब क्या करते हैं। और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देख लीजिए, 1.5 साल में वो विकास कर दिए बिहार में, और जो बिहार में बदलाव ला दिए, और जो बिहार में रोजगार ला दिए, नौकरी ला दिए। माननीय बोलते हैं ना मुख्यमंत्री पलटू राम जी, उनसे भी नहीं हुआ। 17 आप लोग क्रेडिट ले रहे थे, इसीलिए वो पल्टी मार गए, बुरा लगा? नहीं, बुरा की बात नहीं है। अरे हम लोग झुक के नहीं गए थे, झुक के वो आए थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ऐसे व्यक्ति हैं और ऐसे वो चीज है, किसी के आगे झुकते नहीं है वो। वो गरीब के मसीहा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। 1990 में जो अति पिछड़ा और ओबीसी को जो इज्जत दिलाए, जो मान सम्मान दिलाए, जो कुर्सी पे बैठने की हक दिलाए, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और ये पलटू राम की क्या बात करती हैं? बिन पेनी के लोटा, जिसमें लोटा में पेनी ही ना हो तो कहीं भी डगर मगर जाएगा, उसका क्या भरोसा है। आते तो फिर आप लोग रख लेते। नहीं, आप एक बात जान लीजिए कि अब उनका जमानत जब्त हो जाएगा 2025 में। अब तो दूध का बच्चा भी उन पे भरोसा नहीं कर सकता है। अच्छा, जेडीयू के 17 विधायक लापता बताए जा रहे, सही बात है? देखिए, जेडीयू की बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है। रहा बात, हम लोग का तो खेला होगा ही होगा। और पलटू राम के क्या है बात करूं, बोलते हैं ना कि आज के डेट में लोग को बोलता है कि लड़की बेवफा है, लड़की बेवफा नहीं है। ये पलटू राम इतना बेवफा सनम हो गया है कि कहीं भी पलट जा रहे हैं, इनको शर्म भी नहीं आ रहा है। आएंगे महागठबंधन में तो रखेंगे कौन? नीतीश कुमार को। पलटू राम, वो तो दूध के बच्चा भी भरोसा उन पे नहीं कर सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आएंगे तो लेकिन रख लेंगे। नहीं, दूध के जब बच्चा भरोसा नहीं कर सकता है उन पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? आप बताइए ना, आप ही बताइए। दूध का बच्चा भरोसा आप नहीं कर पाएगा। भाजपा वाले कहते थे, वो भी कहते थे नीतीश कुमार के मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, पर चले गए। तो एक तरह से देखा जाए तो मर ही ना गए। बोलते हैं मरना कबूल है, भाजपा में जाना कबूल नहीं है। इसका मतलब मर के चले गए। वादा पे, जिस वादा पे टीके उस वादा कहाँ निभाए। हमारी देखिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी वादा किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार देंगे। नीतीश कुमार, एक मिनट सुनिए ना, नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। 1.5 साल में इतना नौकरी का बौछार कर दिए, 1.5 साल में इतना रोजगार का बौछार कर दिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिसको कहते हैं पलटू राम, वो भी घबरा गए थे कि 17 साल में हम कुछ नहीं कर पाए और ये 4 दिन का लड़का इतना कुछ कर दिखाया। चलो साइड में हट जाओ, नहीं तो मेरा पत्ता कट जाएगा एकदम। तेजस्वी यादव बोले थे कि खेला बाकी है, खेल होना अभी बाकी है,
बीजेपी वाले कह रहे हैं कि खिलौना देंगे तेजस्वी यादव को खेलने के अरे लिए। कौन बोला है? सम्राट चौधरी है? अरे सबसे पहले तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव ही जी उनको खिलौना दिए थे खेलने के लिए। नाबालिग वो थे, शायद नाबालिग ही थे जो सबसे पहले वो आरजेडी में मंत्री बने थे, आपको मालूम है ना? सबसे पहले कम एज में एकदम है। तो आरजेडी में चलना सिखाए लालू जी, बोलना सिखाए लालू जी, उठना सिखाए लालू जी। वो खिलौना की बात करते हैं, खिलौना तो वो खुद ही हैं। खिलौना वो खुद ही है जो खेलते हैं, डगरते हैं, मगरते हैं, कहीं चले जाते हैं। अरे आज तक के बेटी बहन की इज्जत पे वो सवाल नहीं उठाए होंगे और खिलौना की बातें कर रहे हैं। तो खेला तो हो बे, ये तो बिल्कुल सच्चाई है, खेला होगा ही। और खेला हम लोग मतलब खिलौना कहते हैं ना, असली वाला खिलौना तो हम लोग देंगे सम्राट चौधरी को खेलने के लिए कि लीजिए खिलौना और खेलते रहिए और झनझनाते रहिए, बनजनाते रहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल, मोदी जी बोले हैं, प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, कि उनको पूरा विश्वास है कि तीसरी बार उनकी सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार होगा। कौन? मोदी जी बोले? मोदी जी तो ऐसे भी बोले थे कि सबका साथ सबका विकास, ठीक, 9 साल बेमिसाल। तो मैं मोदी जी से ये पूछना चाह रही हूँ, मैं भाजपाइयों से पूछना चाह रही हूँ, और भाजपाइयों को कुछ ऐसे अंधभक्त लोग हैं, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि जो 9 साल बेमिसाल में आपको नरेंद्र मोदी जी क्या दे दिए हैं कि जो बेमिसाल हो गया है? आप 9 साल में क्या आपको रोजगार दे दिए? नहीं दिए। रोजगार के जग पे बेरोजगारी ला दिए, नौकरी के जग पे तलवार धराने लगे, महंगाई के जग पे बिल्कुल महंगाई बढ़ा दिए। तो हमको तो नहीं लगता है कि आप 2024 में देखा जाए तो, चाहे 2025 में देखा जाए तो, जो बोलते हैं कि हम लोग बीजेपी का झंडा लहराते आएंगे, झंडा लहरने वाला नहीं है। जितना दिन था वो हो गया, खत्म होने वाला, इनका पतंग कटने वाला है। अब जान लीजिए नरेंद्र मोदी 400 पार ऐसे ही कह रहे हैं। अरे वो तो कुछ भी बोल सकते हैं। जब गंगा माँ के बेटा हो सकते हैं, जब धरती के बेटा हो जाएंगे, और जहाँ बेटा के बाद मान सम्मान की बात आता है वहाँ बेटा गायब हो जाता है। जहाँ पे बेटी बहन की इज्जत की बात आती है वहाँ पे भाजपा सो जाता है। तो भाजपा की क्या बात करे? बेरोजगारी देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए, भ्रष्टाचार देख लीजिए, पूंजीपतियों को आप देख लीजिए। तो कोई जनता चाहेगा नरेंद्र मोदी जी को लाने के लिए? कोई जनता नहीं चाहता। कुछ ऐसे नहीं, कुछ ऐसे अंधभक्त लोग हैं कि जो हाय मोदी है, मोदी है, उनको लाए। नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। अरे राम भी ठीक है, मैं किसी के धर्म पे ये नहीं उंगली नहीं उठाऊंगी। अगर राम जी भी हैं तो राम जी कब खुश रहेंगे? कब खुश रहेंगे? वो भी देखते हैं ना कुछ तो होना चाहिए ना। राम जी तभी खुश होंगे जब कुछ ना कुछ हो। आपके पास पैसा है ही नहीं तो राम जी को मिठाई चढ़ाने के लिए कहाँ से प्रसाद लाइएगा? आप ही बताइए। हैं जो इतना बेरोजगारी आया, जो इतना महंगाई आया, इतना भ्रष्टाचार आया, किसके आने से? नरेंद्र मोदी जी के आने से। जो इतना बलात्कारी बढ़ते गया, एकदम मतलब तेजी से बलात्कारी बढ़ा, मुजरिम का हर चीज़ आप देखा जाए तो कोई जनता नहीं चाहेगा कि मतलब नरेंद्र मोदी जी फिर से मतलब झंडा लहराते आ जाएंगे। अब जनता यही चाह रहा है कि देश बचाना है तो मोदी भगाना है, बेटी को सेफ रखना है तो मोदी भगाना है। मोदी ये तो मुमकिन नहीं है, ये जान लीजिए। उनका विश्वास गलत है। बिल्कुल विश्वास गलत है। वो आज तक ले जो बोले वो किए हैं। आज तक ले जो बोले 15 लाख बोले नहीं किए, रोजगार बोले नहीं किए, महंगाई बोले नहीं किए, उल्टा में सब बढ़ाते गए, सब घटाते गए। यहाँ तक कि आप देखिए सिलेंडर देख लीजिए, जो हम लोग 350 रुपया सिलेंडर लाते थे, आज सिलेंडर कितना है? 1250 रुपया है। तो कोई जनता चाहेगा आने के लिए? कोई जनता नहीं चाहता नरेंद्र मोदी जी को लाने के लिए। रही बात पलटू राम की, तो वो कहीं भी पलट जानते हैं, उनकी क्या भरोसा की बात है। खेला यानी होके रहेगा 12। वही तो कह रहे, खेला तो होगा ही। अब पलटू राम की बात कर रही हैं तो रोजगार चाहिए तो राजद लाना होगा, और छात्र पे डंडा चलवाना है तो बीजेपी को लाइए। और हमारा जनता भाई नहीं ऐसा करेगा कि फिर से बीजेपी आए, कभी नहीं चाहेगा। आप एक एक युवा से पूछिए, एक एक बच्चा से पूछिए, क्या तो आरजेडी, क्या तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में जितना विकास कर दिए ना, और जितना बौछार ला दिए हैं, पलटू राम भी देख के पलट गए एकदम। अब पलटू राम भी एकदम देख के घबरा गए कि बाप रे 4 दिन का लड़का और इतना विकास ला दिया। तो यही सब जरिया है, अब देख लीजिए। अच्छा, सीएम कौन बनेगा अगर फिर से सत्ता परिवर्तन होता तो? आप देखिएगा सीएम कौन बने? तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे बनेंगे। कौन बनेगा? जीतन राम जी। शेर का बेटा तो एक ही है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है। अच्छा, वही बनेंगे। बिल्कुल, शेर का बेटा
एक ही है जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। और इसी बात पे तो मुझे सैर मानने का एक होता है, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पे यकीन कर, तू आ मुझे सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर। कोई है तेजस्वी प्रसाद यादव जी जैसा नेता तो उतार लिया इस सरजमीन पर। तेजस्वी प्रसाद यादव जी कोई हो नहीं सकता है, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमारे शेर थे, शेर हैं और शेर रहेंगे। और शेर का मुकाबला गीदड़ नहीं करता है, शेर का मुकाबला शेर ही कर सकता है, जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। चलिए, हमारे साथ आरजेडी की नेत्री नसीमा जमाल जी थी, और इनका साफ तौर पे कहना है कि 12 को खेला होकर रहेगा, और जो शेर का बेटा है यानी लालू यादव के बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव वो सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तेजस्वी यादव बैठेंगे। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।